हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारी टीम ने रिसर्च किया और एक ऐसा स्टॉक आपके लिए ढूंढ कर लाई है जिसका कि रिजल्ट आया है Q2 का। और क्वार्टर 2 का रिजल्ट 11% बढ़ गया है। और यही नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिजल्ट 14% बढ़ गया है। तो क्या ये ग्रोथ और ये अच्छे रिजल्ट हमारे किसी काम के हैं या नहीं, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा चार्ट्स पे कि क्या लेवल्स हैं। लेकिन स्टॉक का नाम है सुला विनयार्ड करके। सुला विनयार्ड एक अच्छा नाम है जो कि वाइन कंपनी के नाम के से जाना जाता है, और इसमें इनके प्रोडक्ट बड़े फेमस है इंडिया में और बाहर भी। राइट। तो हमारे ये जो रिजल्ट्स हैं ये किस काम के हैं और कैसे हमें इसका एडवांटेज मिल सकता है, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा इसके टेक्निकल चार्ट्स पे। तो चलते हैं। प्रसाद, जी। आर यू रेडी? यस सर। हेलो एवरीवन। तो आज सुला वाइन यार्ड्स का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें कि उसको 5 साल का डेटा चाहिए, 10 साल का डेटा चाहिए। बट आपके पास जब डेटा कम है, बिकॉज सोला वाइन यार्ड्स का जो आईपीओ है वो कुछ 2023 में ही आया था। तो सिर्फ अपने पास सिर्फ 9 मंथ्स का ही डेटा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये रहता है, इसमें इनसिक्योरिटी रहती है कि ये छोटे चीजों को हम लोग एनालिसिस किस तरीके से करें। तो सर ये भी आज एक लर्निंग होने वाली है कि कम डेटा में आप लोग किस तरीके का एनालिसिस कर सकते हो, सो दैट कि आपका आप मतलब सो दैट कि आप उस तरीके का ट्रेड ले सको। तो विदाउट एनी डिले सर, लेट्स गो डायरेक्टली ऑन अ चार्ट्स। कि सर एक बहुत ब्यूटीफुल मतलब पैरेलल चैनल। चैनल मुझे दिख रहा है, आपको सपोर्ट दिख रहा है और रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस क्लियर है, 2 पॉइंट कनेक्ट किए, सपोर्ट भी क्लियर है, 2 पॉइंट्स कनेक्ट हुए। ओके। इसके अलावा एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न मुझे दिख रहा था कि दैट इज लाइक हेड एंड शोल्डर बोल लीजिए, राउंडिंग बॉटम बोल लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग। एंड हाँ, ये जो चार्ट है ये लॉग लॉग स्केल के ऊपर है। ठीक है। तो इसके जो भी टारगेट्स आ रहे थे वो टारगेट्स ब्रेकआउट से आ रहे थे अराउंड 500 500 के आसपास। बट कभी आप इसके एग्जैक्ट टारगेट देखोगे तो एग्जैक्टली सर चैनल के रेजिस्टेंस पे आ रहा था और वहां से ही प्राइस ने करेक्ट किया है अराउंड 535 के आसपास से। ठीक करेक्ट। है। तो इतने ब्यूटीफुली इसने पैटर्न को रिस्पेक्ट किया है, चैनल के रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास एक और पैटर्न है, दैट इज लाइक फॉलिंग वेज बोल लीजिए, बिकॉज ये राइजिंग अप ट्रेंड में फॉलिंग वेज इज अ बुलिश पैटर्न। कि जब भी स्टॉक फॉलिंग वेज बनाता है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। जब भी फॉलिंग वेज बनाता है तो आपको इस तरीके का ब्रेकआउट देना चाहिए। बट बट सर इसमें कैसा है कि सर स्टॉक का डेटा कम है हमारे पास। तो ये जो पैटर्न है वो सक्सेसफुल करेगा या नहीं करेगा वो देखने वाली बात रहेगी। बट इसमें एक और मैं आपको पॉसिबिलिटी बता देता हूँ, विच को मैं अभी हाइड कर रहा हूँ। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि क्या पता कि स्टॉक गिरते गिरते यहाँ पे आ जाए। ठीक है, गिरते गिरते यहाँ नीचे आ जाए। मैं अच्छे से ये करते तो नीचे आ जाए। तो जी। सर दैट इज अराउंड कि 420 का लेवल। और सर ये किस तरीके का आ सकता है, किस मतलब कैसे मोमेंट में आना चाहिए। अभी सर मैं चैनल लेता हूँ, चैनल को ड्रॉ करके उसको एग्जैक्टली ये लो को टच करता हूँ जो प्रीवियसली लो बनाया था। बिकॉज डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनाता है और लोअर हाइज बनाता है। तो वो इस तरीके का यहाँ से ऊपर जाने के बाद इस तरीके का भी नीचे आ रहा है और यहाँ पे दो सपोर्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट इज लाइक फॉलिंग चैनल। और जो बड़ा चैनल है तो इसका भी सपोर्ट कोइंसाइड कर रहा है हमें। और इसमें सर ये तो हो गई अभी टेक्निकल बेसिस पे। अभी इस स्टॉक का नेचर भी समझना उतना ही जरूरी है जितना टेक्निकल। राइट। तो सर स्टॉक का नेचर क्या बोलता है? स्टॉक का नेचर बोलता है कि जब भी ये नीचे के सपोर्ट को टच करता है ना, वो अप साइड मूव देता है। यहाँ पे अराउंड 43% दिया, यहाँ पर भी नीचे टच किया एंड अप साइड में सर 60%, ऑलमोस्ट 60% मूव दिया। तो ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कभी ये डाउन साइड में आता है तो कम से कम 45 to 60% का मूव आना चाहिए। और हाँ, ये हो गया अभी अप साइड की बात। अभी सर एक बार डाउन साइड की बात कर लेते हैं कि जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस को टच करता है तो सर यहाँ पे करेक्ट किया, दैट इज अराउंड 24%, 24-25%, यहाँ भी 20%। तो आप देख सकते हो कि जब भी स्टॉक करेक्ट करता है तो 20 to 25% का डाउन साइड देता है।
और अप साइड भी जाएगा, तो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं कि आप लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 420 के आसपास, जो कि चैनल का डाउनलोड चैनल का भी सपोर्ट था एंड बड़े चैनल का भी सपोर्ट है, तो यहाँ से मिनिमम आपको 40 to 60% का मूव तो मिलना चाहिए। तो सर ये एक एनालिसिस था सोलह वाइनयार्ड्स के ऊपर, कि जहाँ पे टेक्निकल्स प्लस इसके जो नेचर है, इसका जो नेचर है वो हमने इतने अच्छे से समझा। तो आई थिंक इसको डाउट नहीं होना चाहिए, और मुझे ऐसे लगता है कि इसी तरीके का कभी आपने एनालिसिस किया, सारे डॉट्स कनेक्ट किए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी। तो फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, उसके कोई चांसेस नहीं रहते ट्रेडिंग में। तो सर ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था सोलह वाइनयार्ड्स के ऊपर। सो दैट्स ऑल सर फ्रॉम माय साइड। लाइक थैंक यू प्रसाद। अपने ओम प्रकाश सर कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, जी बताइए। जी ओम प्रकाश सर। प्रसाद, आप फिर से चार्ट लगाएंगे प्लीज? दर्शकों की तरफ से मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। वो बेसिकली ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर है। तो चूंकि सर सर आपने बोला है कि इसमें दो प्रोबेबिलिटीज है, ये यहाँ से ऊपर जा सकता है सीधे, या दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि नीचे आ सकता है, जी। तो आप क्या दर्शकों को एडवाइस करना चाहेंगे कि ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करें, इसमें करंट लेवल पे कैसे करें, या नीचे आता है तो कितना इन्वेस्ट करें, या कोई और बीच का रास्ता आपके पास है? ये थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डाल दीजिए, सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर द व्यूअर्स। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैंने यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बताई, दो पॉसिबिलिटीज बताई, आई वुड रादर से। तो पॉसिबिलिटीज में एक काम ये कर सकते हैं ट्रेडर्स, दैट दैट एक तो कि यहाँ पे बाय नहीं करना है आपको अराउंड 480 लेवल। आपको जब भी यहाँ पे आएगा 450 लेवल्स, वहां पर बाय करना है। आप 30-70 रेशो पकड़ लीजिए अकॉर्डिंग टू यू, कि आपको कितना पैसा लगाना है। तो 30% कभी यहाँ पे परचेस किया एंड वहां से कभी और नीचे आता है, तो दैट इज अराउंड की 8 to 9%, 420 के आसपास। तो वहां पे आप आपका रिमेनिंग 70 to 60% आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो एवरेज आएगा वो एवरेज प्रॉपरली अराउंड 420 के आसपास ही आएगा। और फिर वहां से मैंने जैसे शो किया कि मिनिमम 40 to 60% का मूव आता है, तो आप उस तरीके का ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हो। सो इट इज अप टू यू कि आपको 450 के आसपास, 455 अराउंड कितना इन्वेस्ट करना है और नीचे कितना इन्वेस्ट करना है। मैं पर्सनली कभी मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे अराउंड 30% करता था, एंड नीचे बिकॉज स्टॉक का नेचर भी एक तो हमने चेक किया, बिकॉज वो 20% का भी करेक्शन देता है, विच इज वेरी नॉर्मल इसके लिए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। और हाँ, कभी लोगों मतलब ट्रेडर्स, कभी आपको ये लगता होगा कि ये एक फॉलिंग वेज है, तो इसका जो भी टारगेट आएगा वो टारगेट चैनल के नीचे जाएगा। बिल्कुल सर, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट इसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पैटर्न है सिर्फ 2-3 महीने का, बट ये जो सपोर्ट है वो है 9 मंथ्स का। तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए ट्रेडर्स को, कि ब्रेकडाउन दिया नीचे आएगा ओके, बट टारगेट तक ही आएगा, ये भी कोई अजम्पशन या प्री डिफाइन नहीं करके रखना चाहिए। बिकॉज बड़े बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो पहले से चलते आ रहे हैं उनको कंसीडर करते हुए आपको ट्रेड लेना है। जी ओम प्रकाश सर, आई होप कि आंसर बहुत क्लियर था। जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि व्यूअर्स आप इन वीडियोस को थोड़ा एजुकेशन के रूप में लें। जैसे हमने इसमें बताया कि 2 सपोर्ट हो सकते हैं, प्लस आप जो न्यूज़ फ्लो हो रही है उसके ऊपर ना जाइए। हो सकता है कि पहले से ही जो स्टॉक हो, उस जो स्टॉक का प्राइस है उसमें वो चीज़ एडेड हो कि रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, तो उसका वो वैसा रिएक्शन नहीं आएगा, तो ऐसी जगह पे रिटेलर्स फंस जाते हैं। तो थोड़ा देखभाल के चलिए, हो सकता है यहीं से ऊपर चला जाए, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट बाइंग के जो 2 एरियाज हैं वो प्रसाद ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। दूसरा, आप ये इसको देखिए कि जो 30-70 का उन्होंने बताया कि रेशियो में आप खरीद सकते हैं, तो इसको जैसे आप पर्टिकुलरली एक स्टॉक पे कुछ पैसा एलोकेट करते हैं। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे एलोकेट किए, इसके लिए मैं डाइवर्सिफाई करके चलूंगा कि कम से कम मेरे पास 5 से 10 स्टॉक से ज़्यादा नहीं होंगे, पर मैं सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाऊंगा, और एक स्टॉक में 30,000 यहाँ पे लगाऊंगा, और अगर नीचे आता है तो 70,000 लगाऊंगा। 30,000 यहाँ लगाऊंगा, अगर यहाँ से रैली आती है तो मैं उस रैली का हिस्सा हूँ, और अगर नीचे आ जाता है तो बेस्ट बाई जोन है तो वहाँ पे 70% लगाऊंगा। तो इस तरीके से हम करते हैं, और अपना और आपका रिस्क मिनिमाइज करने की सोचते हैं पहले से ही।
जी बस यही कहना था, थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑल दी इंफॉर्मेशन। हमारा लास्ट में एक डिस्क्लोजर ये है कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और एनालिसिस नहीं है, और जो हमारा पूरा एनालिसिस बेस रहता है ये रहता है एजुकेशनल पर्पस से। और आप चाहें तो अगर आप इसमें ट्रेड लेना भी चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बिल्कुल कंसल्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन। बाय थैंक सर, यू। थैंक यू।